सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अपने मसीहा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के जीवन पर फिल्म बनाने से पहले उनका ये दास अपने गुरु के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा व भक्ति से परिपूरित हो दंडवत प्रणाम करता है और नतमस्तक होकर करबद्ध प्रार्थना करता है कि सद्गुरु अपनी असीम कृपा दृष्टि मुझ पर डालें, क्योंकि ये अज्ञानी दास भली भांति परिचित है कि उस कृपा के बिना उनके जीवन पर संपूर्ण फिल्म तो क्या, एक झांकी प्रस्तुत करना भी मेरी शक्ति से परे है। इसलिए ये दास अपनी फिल्म के निर्माण व सफलता के लिए उनकी कृपा दृष्टि पर हृदय से पूर्णतः आश्रित है। सतगुरु महाराज का दासों का दास गुरदास। तो बाबा हानमा हानमा हे शरीर यूनो दिया पुरानो दिया कहना कम जो हाने वरी महाने इतनो महारा दो ब्रह्मलोक। बाबा अब मैं चलने वाला हूँ, ये शरीर पुराना हो गया है, अतः किसी काम का नहीं। मैं अब ब्रह्मलोक चल रहा हूँ। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने संभवतः इन शब्दों को कहने से पूर्व जान लिया था कि अब महाप्रयाण का समय आ गया है। समय आ गया है शरीर रूपी चोला बदलने का। काल की गति को समय से पहले जान लेना संतों की विशेषता है। उन संतों की जिनका जन्म प्राणी मात्र के उत्थान के लिए हुआ है, और इस गुरुतर दायित्व को निभाने के बाद परमात्मा अपने अंश को वापस बुला लेता है अपने दिव्य रूप में समाने के लिए। परमात्मा के भेजे हुए ऐसे ही एक अवतार थे स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज। उनका जीवन सदैव परमार्थ के लिए अर्पित रहा। विषय वासनाओं में लीन प्रभु से बिछड़ी हुई आत्माओं को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना, सन्मार्गी के हृदय में उस करुणेश अपरंपार की लिव जगाना और फिर उसे इसी लिव में लीन कर देना, कितना श्रेष्ठ हेतु था स्वामी जी के अवतरण का। सच्चे महापुरुषों की यही तो पहचान है। ऐसे महापुरुष सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी को कोटि कोटि प्रणाम। देव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो, नमो देव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। शांति प्रकाश गुरु से बढ़कर कोई नहीं है न्यारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। जगत में मेरा वो ही है एक सहारा। नमो नमो गुरुदेव नमो सतगुरु शांति प्रकाश नमो। महात्माओं का जीवन पतित पावनी गंगा की बहती अजस्र धारा है, जिसमें स्नान करने से पापों से जन्म जन्मांतर तक मुक्ति मिल जाती है। जीवनी रूपी गंगा की इस धारा को बांधना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इसके वेग को धारण करने के लिए साक्षात शिव को ही पुकारना पड़ता है। स्वामी शांति प्रकाश जी के जीवन को चित्रित करने का हमारा प्रयास कठौती में गंगा उतारने के समान है। गुरुओं के आशीर्वाद के साथ साथ गुणीजनों की सहृदयता की भी अपार अपेक्षा है। सुनाए हम
कहानी अपने सुंदर शाम की। आओ सुनाए हम कहानी अपने सुंदर शाम की। सतगुरु शांति प्रकाश जैसे महाधनी भगवान की। सतगुरु शांति प्रकाश जैसे महाधनी भगवान की। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय। सतगुरु शांति प्रकाश जय जय। सतगुरु शांति प्रकाश। आओ सुनाए हम कहानी अपने सुंदर 15 शाम अगस्त की। 1907 का पावन दिवस। परमात्मा से अलग होकर संतों की भूमि सिंध के एक छोटे से कस्बे चक में श्री असुदोमल और श्रीमती जुगल देवी के यहाँ पुत्र के रूप में इस दिव्य आत्मा का अवतरण हुआ। माता पिता ने नाम दिया खैराज। खैराज यानी सुख लाने वाले। तब उन्हें क्या मालूम था कि उनका खैराज वास्तव में संसार में सुख की वर्षा करेगा, शांति का दान देगा। नाम सुमिरन का प्रसाद बालक खैराज को सबसे पहले अपनी माता से ही मिला। माँ सुबह सवेरे उठकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए बालक खैराज को गोद में लेकर जपजी साहिब का पाठ करती थीं। अकाल मूरत अजूनी सभं गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। थोड़ा बड़े होने पर बालक खैराज अपने हम उम्र साथियों के साथ विद्यालय जाने लगे। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे, छोटी माता हो जाने के कारण उनके नैनों की ज्योति छिन गई। तब वे केवल कक्षा 4 में ही थे। पिता असुदोमल खैराज की आंखों की रोशनी के लिए कई डॉक्टरों से मिले, मगर नेत्र ठीक नहीं हुए। अंत में नाउम्मीद होकर वे सिंध के प्रसिद्ध संत साईं हरचू राम जी की शरण में आ गए। उन्होंने भविष्यवाणी की, बालक के बाह्य नेत्रों के बारे में कोई चिंता मत करो। समय आने पर प्रभु इसे दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे। दक्षिण दिशा से एक महात्मा आकर इसका मार्गदर्शन करेंगे। ये भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। बालक खैराज जब मात्र 14 वर्ष के थे, तभी उनके पैतृक गांव चक में प्रेम प्रकाश मंडली के आचार्य ब्रह्मज्ञानी सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज पधारे। उनकी शरण में आते ही बालक खैराज के जीवन की दिशा ही बदल गई। परमात्मा के प्रेम रूपी जल की धारा निर्झर के रूप में फूट पड़ी। गुरु के आशीर्वचनों ने सोए हुए भाग्य को जगा दिया। बालक खैराज ने स्वयं को आचार्य टेऊराम जी की चरणों में अर्पित कर दिया। अंतर्यामी सतगुरु टेऊराम जी महाराज ये तो जानते ही थे कि खैराज ही उनके सिद्धांतों को संसार भर में फैलाएंगे। इसलिए वे उन्हें अपने साथ अमरापुर स्थान ले आए और बालक खैराज तन मन के प्रत्येक पुनीत भाव से गुरु सेवा में लीन हो गए। चरणों का चाकर करो, सतगुरु कृपा धार। कहे टेम सेवा करूं, निस दिन तेरे द्वारों, निस दिन तेरे द्वार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु सेवा तप की वह कठोर भूमि है जिस पर चलकर परमात्मा के द्वार तक पहुंचना संभव है।
बालक खैराज ने इस उक्ति का अक्षरशः पालन किया। अमरापुर के दिन की तपती दोपहरी हो या रात की ठंडी रेत, ऊपर वाले की दी हुई काया रूपी चादर ही उनके जीवन का अवलंब रही। सर्द रातों में ठंड से बचने के लिए वे रेत की चादर ओढ़कर प्रभु भजन में लीन हो जाते थे। गुरुजी ने न केवल बालक खैराज पर रूहानी कृपा की, बल्कि उन्हें संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ने के लिए पहले हैदराबाद की ऋषि दयाराम गीदूमल पाठशाला भेजा और फिर हरिद्वार में बालक खैराज ने श्री चेतन देव कुटिया में रहकर श्री शंकर आनंद महाराज से वेदांत शास्त्र का अध्ययन किया। ज्ञान अप्रतिम है, इसका प्रत्येक कण आस्वादन के योग्य है। फिर वह चाहे ऋषि से मिले या मुनि से, दैवीय कृपा से या फिर संतों के सानिध्य से, प्रभु से मिले या भक्तों से, इसे ग्रहण करना ही चाहिए। और इसी भाव के पुजारी थे बालक खैराज। इनकी ज्ञान पिपासा का कहीं अंत नहीं था। प्रभु के प्रति इनकी लिव अत्यधिक प्रबल थी, इतनी कि उसके लिए ये सकरे पथरीले रास्तों पर भी चले, हिमालय की पैनी राहों को भी पार किया। न दिन देखा न रैन, न आराम देखा न चैन, वे तो बस चलते ही गए। मन में तन में बस राम का नाम, राम का नाम, श्याम का नाम, क्योंकि वे जानते थे कि यही सत्य है और इस सत्य को सुमिरने से ही परमात्मा मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरी पानी बैठ। ज्ञान की खोज अनवरत चल रही थी। बद्रीनाथ से केदारनाथ और फिर यमुनोत्री से गंगोत्री। राम राम लाल मुझे राम राम लाल मुझे श्याम श्याम लाल। या रे ताल गुरु या रे ताल, राम राम लाल मुझे राम राम लाल, या रे ताल गुरु या रे ताल। हुक्म हो जी, हुक्म मिला मिले आए, हुक्म उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख मोती की चाह मन को अशांत किए जा रही थी। इसी के तहत पड़ाव डाला अमृतसर में, जहां भाई हमीर सिंह से 2 वर्ष तक गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान लिया। और फिर गुरु दर्शन की तड़प उन्हें अमरापुर दरबार खींच ले आई। उन्होंने गुरु से अपने चरण कमल में स्थान देने की वंदना की। वंदना की गुरु से शांति दान की, वंदना की पवित्रता और शुचिता की। गुरु ने जिस काम के लिए खैराज को अमरापुर से बाहर भेजा था, वह कार्य अब सिद्ध हो गया था। बालक खैराज के ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। दिन 14 नवंबर सन 1937। समय आ गया था गेरुआ वस्त्र धारण करने का। गुरु महाराज जी ने भी
इस शुभ घड़ी को जानकर खैराज को गेरुआ चोला धारण करवाया और नाम दिया स्वामी शांति प्रकाश महाराज। अब वो एक कमल के फूल की तरह संसार से न्यारे होकर गुरु और गोविंद के नाम सुमिरन में लग गए। लेकिन प्रभु दर्शन की प्यास अब भी मन को व्याकुल कर रही थी, इसलिए वे पुकार उठे, सतगुरु आत्म ज्ञान दे, हरो देह अभिमान, कहे टेऊ सब घटवासी, दिखलाओ भगवान, दिखलाओ भगवान, दिखलाओ भगवान। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद की वर्षा की। संतप्त हृदय को गुरु टेऊराम जी ने अपनी कृपा से शांत किया। प्रभु से मिलाया, श्याम से मिलाया, उस कृष्ण से जो जन्म जन्मांतर से साथ था, उस कृष्ण से जो कभी अलग ही नजर नहीं आया। गुरु के निर्देश से स्वामी जी ने संसार भर में प्रभु के नाम का उपदेश फैलाने और पीड़ित जनों के दुख हरने का व्रत धारण कर लिया। मई 1942 में आचार्य सतगुरु टेऊराम जी महाराज इस नश्वर देह को त्याग कर ब्रह्म में लीन हो गए। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों ने मिलकर स्वामी सर्वानंद महाराज को गद्दी नशीन कराया। उस समय गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका था। स्वामी शांति प्रकाश जी का हार्दिक आशीर्वाद आंदोलन के साथ था। आखिरकार आजादी की लड़ाई में देशवासी सफल हुए। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। देश के विभाजन के बाद स्वामी सर्वानंद जी महाराज मंडली के साथ जयपुर आ गए। यहां उन्होंने अमरापुर स्थान की स्थापना की। और यहीं पर सतगुरु स्वामी टेऊराम जी की समाधि भी बनाई। कैसे दुनियाओं प्रभु कैसे तुझे पाऊं। धीरे धीरे प्रेम प्रकाश मंडल की प्रसिद्धि कस्तूरी की भांति चहुं ओर फैलने लगी और लोग दूसरी पातशाही स्वामी सर्वानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए आने लगे। जिन जिन हरि के प्रेम में दीना तन मन प्राण, टेऊ तिनके कदम पर झुक झुक पड़त जहां, झुक झुक पड़त। शनै शनै स्वामी सर्वानंद जी से आज्ञा लेकर प्रेम प्रकाश मंडल के संत सतगुरु महाराज के सिद्धांत के प्रचार के लिए भारत भर में फैल गए। स्वामी माधव दास जी ने आदर्श नगर अजमेर और पुष्कर में प्रेम प्रकाश स्थान बनाया। स्वामी बसंत राम महाराज जी ने दिल्ली गेट अजमेर में स्थान बनाया।
हरिद्वार आश्रम स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने स्वयं बनाया था। स्वामी धर्मदास जी ने बड़ौदा में आश्रम की स्थापना की। स्वामी ग्वालानंद जी महाराज ने अहमदाबाद में और स्वामी चंदन प्रकाश जी महाराज ने पूना में स्थान बनाया। संत उद्धव दास जी महाराज ने अहमदाबाद और स्वामी जयप्रकाश महाराज जी ने दिल्ली में प्रेम प्रकाश आश्रम की स्थापना की। स्वामी गुरमुख दास और संत भजन लाल हमेशा सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की सेवा में रहे। स्वामी शांति प्रकाश जी ने गुरु महाराज से आज्ञा ली और दिल्ली, मथुरा,